अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग जो है वो बिल्कुल फिट-फाट होंगे, बिल्कुल जो है वो आप खैरियत से होंगे। लेकिन यकीन जाने कभी-कभी जो है वो कुछ ऐसी सिचुएशन जो है वो देखने को मिलती है कि जिसके ऊपर जो है वो यकीन नहीं आता। आपके साथ एक ऐसा वाक़या जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, जो यकीनन आपके लिए एक बहुत जो है वो एक हैरत अंगेज़ होगा। जैसे कि आप जानते हैं आजकल जो है वो पबजी का काफ़ी ज़्यादा एक ट्रेंड चला हुआ है। बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे बड़े जो हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। पबजी को बहुत ज़्यादा जो है वो एक यानी कि एक अख़ीर की हद तक जो है उसको लाइक करते हैं, बहुत पैशन के साथ उसको जो है खेलते हैं। तो इसी तरह की एक सिचुएशन जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो एक देखने को मिली है कि पाकिस्तान की एक लड़की थी, तकरीबन उसकी एज में भी राउंड अबाउट हो गई है कि 5 ईयर्स के राउंड अबाउट। तो उसकी जब पबजी के ऊपर इंडिया का एक लड़का था सचिन नाम का, उसके साथ जो है उसकी फ्रेंडशिप हुई, उसके साथ दोस्ती हुई। ये तकरीबन उनकी जो स्टार्टिंग दोस्ती है वो तकरीबन 2019 से जो है वो उनका आपस में यानी कि ये फ्रेंडशिप सोशल मीडिया के ऊपर हुई पबजी के थ्रू। तो उनकी जो सोशल मीडिया के ऊपर जब उनकी फ्रेंडशिप हुई, उनकी दोस्ती हुई, तो वो इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई कि आप अंदाज़ा लगाएँ कि अभी चंद दिन पहले का वाक़या है कि वो औरत जो है वो उसके हालाँकि वो ऑलरेडी मैरिड थी। उसके 4 बच्चे थे और उसका एक हस्बैंड था जो तकरीबन यानी कि सऊदी अरेबिया में होते हैं, वहाँ पे कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं, पाकिस्तान में नहीं हैं। लेकिन उस औरत ने क्या किया कि पाकिस्तान से यानी कि वहाँ पे दुबई चली गई और दुबई यानी कि उसके पास तकरीबन टोटली डॉक्यूमेंट्स थे। उसके पास पाकिस्तान में एक घर था जो उसके हस्बैंड ने उसको खरीद के दिया हुआ था। उस औरत ने वो उसका घर बेचा, वो बेच के उसके पास जितने भी पैसे आए, उससे जो है उसने वीज़ा लगवाया अपना और अपने बच्चों का। उसके थ्रू जो है वो दुबई गई और दुबई से होती डेफ़िनिटली बेसिकली स्टार्ट से जो है उसको डायरेक्टली तौर पे इंडिया का वीज़ा तो नहीं मिला था। तो फिर वहाँ से होती हुई उसने क्या किया कि वहाँ पे दुबई चली गई। दुबई से फिर उसने जो है वो आगे का रुख किया नेपाल का। तो नेपाल से आगे जो है वो एक इल्लीगली तौर पे जो है वो उसने एंट्री की यानी कि इंडिया की। बेसिकली आप अंदाज़ा लगाएँ कि यार आप जो है वो यानी कि आपका जो भूत है ये इश्क का, मोहब्बत का, प्यार का, आप इसको किसी भी हद तक जो है वो लेके चले जाते हैं। वो कहते हैं ना कि इश्क का जो भूत होता है ये वाक़ई बहुत अंधा होता है। आपको कुछ भी आइडिया नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे, आपके साथ क्या हो रहा है, आपको यानी कि अच्छे-बुरे की बिल्कुल भी जो है उस टाइम जब समझ नहीं होती। तो वहाँ पे गई उसने जो है वो गैर कानूनी तौर पे जब वहाँ पे वो इंडिया में उसने बॉर्डर क्रॉस किया तो वहाँ पे जाके उनकी जो पुलिस है इंडिया की, उन्होंने जो है वहाँ पे उनको अरेस्ट कर लिया। तो ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने पूछा भई आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं है, तो आपने ये सारा सिस्टम जो है वो कैसे जुगाड़ लगाया? तो उसका कहना था कि मेरा जो वो सचिन है उसके साथ मेरी दोस्ती थी और आप अंदाज़ा लगाएँ कि उसने जाते ही जाके वहाँ पे हालाँकि वो मुस्लिम लड़की थी, सीमा उसका नाम था, तो जब वहाँ पे वो इंडिया गई तो उसने वहाँ पे अपना मज़हब चेंज कर लिया, यानी कि वो मुसलमान से हिंदू मज़हब उसने जो है इख्तियार कर लिया, तो कितनी बदबख्ती की बात है यार। इससे बड़ी बदबख्ती और क्या हो सकती है? एक तो लोगों की इसके ऊपर इतनी ज़्यादा लानतें बरस रही होंगी यकीनन और उसके बाद जो है वो अल्लाह ताला की लानतें उसके ऊपर इतनी ज़्यादा बरस रही होंगी। तो मेरे ख़्याल में लोगों को जो है वो इस तरह का काम करने से पहले या इस तरह की हरकत करने से पहले कुछ ना कुछ जो है वो सोचना चाहिए कि हम जो ये काम कर रहे हैं, इस तरह की कोई भी अगर हम हरकत कर रहे हैं, तो इसका जब रिज़ल्ट क्या मिलेगा? बस उस औरत का ये कहना था कि मैंने अब जब इंडिया में रहना है, अब मैंने किसी भी हाल में जो है वापस पाकिस्तान में नहीं आना और उसने कहना था कि मैं वहाँ पे जो है वो जब इंडिया में पहुँची, तो वहाँ पे मैंने हिंदू मज़हब को, हिंदू धर्म को वहाँ पे जो है वो जॉइन किया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पे मैंने गंगा नहा लिया, मेरे सारे जो है वो गुनाह माफ़ हो गए। तो यार मेरी समझ से बाहर है कि ये लोगों को क्या होता जा रहा है यार। अब उसके वहाँ पर जो मीडिया था इंडिया का उन्होंने पूछा उससे कि आप वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती? तो उसका आगे से ये कहना था कि मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती, ऑब्वियसली अगर मैं वापस से पाकिस्तान जाऊँगी तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो मुझे मार देगी। तो उसका फिर मीडिया का ये भी कहना था कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट आपको ज़बरदस्ती फ़ोर्स करके वहाँ पे पाकिस्तान में अगर बुलवाना चाहे वापस तो फिर क्या करेंगे आप? तो आगे से उस औरत का ये कहना था कि मैंने पाकिस्तान में किसी भी हालत में नहीं जाना, मैंने यहाँ पे सुसाइड कर लेनी है, मैंने अपना गला यहाँ पे काट देना है, लेकिन मैंने हिंदुस्तान में रहना है और मेरा देश यही है, मेरा धर्म यही है, जो मेरा सब कुछ यही है। पाकिस्तान से उसको इतनी ज़्यादा नफ़रत हो चुकी है कि समझ से बाहर है कि आखिर ये सिस्टम ऐसा क्यों चल रहा है। अब वहाँ पे मीडिया का जो वहाँ पे एक एंकर था, उसने उसके बच्चों से पूछा कि वहाँ पे उसके जो बच्चे थे वो वहाँ पे हिंदुस्तान का नारा लगा रहे थे। अभी उनको 2 दिन ही वहाँ पे पहुँचे हुए, तो 2 दिन में ही वो इतना ज़्यादा चेंज हो गए, वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान को भूल के इंडिया के जो है वो नारे लगाना स्टार्ट कर दिए। तो मेरे ख़्याल में ऐसी जो है सिचुएशन जो है वो यकीन जाने बहुत ही जो है वो एक अजीब-सी जो है वो सिमत इख्तियार कर देती है। मेरे ख़्याल में ऐसी जो है वो हरकत नहीं करनी चाहिए। बट एनीवे मेरी कोशिश ये होती है कि हमेशा आपके लिए ऑन ट्रेंडिंग जो है वो
अपडेट्स लेके हम पर, लेकिन इसमें थोड़ा-सा मैसेज भी है कि आप अपने बच्चे के ऊपर जो है कंट्रोल रखा करें। हमें नहीं पता होता कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। मोस्टली ऐसा होता है कि वो पता नहीं क्या-क्या गेम्स है वो खेल रहे होते हैं, कभी पबजी खेल रहे हैं, कभी पता नहीं क्या-क्या गेम्स खेल रहे हैं। लेकिन हमें ये आइडिया नहीं होता कि हमारा उनके ऊपर इतना कंट्रोल तो होना चाहिए ना, हमें इतना तो देखना चाहिए ना अपने बच्चों को कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। लेकिन हम जब इतने गाफ़िल हो जाते हैं, इतने बेफ़िक्र हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, ज़रा भी उनकी केयर नहीं करते, ज़रा भी उनकी जो है परवाह नहीं करते, फिर उसका लापरवाही का अंजाम भी जो है हमें फेस करना पड़ता है। बट एनीवे मिलते हैं एक नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।